टेकारी प्रखंड के शिवनगर पंचायत के मुखिया सुबोध सिंह के कार्यकाल में पंचायत का हो रहा है विकास। ग्राम पंचायतें अपने विभिन्न समितियों के माध्यम से गांव में विकास कार्यों को संचालित करती है, जैसे नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति समेत अनेक समितियां होती है जो ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों की देखरेख करती है। इसी क्रम में मुझे गयाजी के टेकारी प्रखंड अंतर्गत आने वाला पंचायत शिवनगर में जाने का मौका मिला। जब पंचायत के मुखिया जी श्री सुबोध सिंह जी से बातचीत हुई तो उन्होंने अपने पंचायत में कार्यान्वित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। आइए मुखिया जी से हुए बातचीत को मैं आपको सुनाता हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामानुज मायानाथ न्यूज से। आज मैं बढ़ रहा हूं सुबह की पहली खबर की ओर। अभी मैं टेकारी प्रखंड के शिवनगर पंचायत की मुखिया श्री सुबोध कुमार सिंह जी के साथ बैठ करके खास बातचीत करूंगा और आप देखेंगे खास बातचीत। तो आइए मैं सुबोध जी से बातचीत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी धन्यवाद। सुबोध जी, अभी आप कौन कौन से अपने पंचायत में योजनाओं को क्रियान्वित कर चुके हैं? हम तो प्रत्येक गांव में अभी जो सामुदायिक भवन है जो काफ़ी दिनों से बना हुआ था और जीर्ण अवस्था में थी, उसको रिपेयरिंग करवा रहे हैं। और जो सबसे निचले स्तर पर महादलित और दलित टोले हैं, वहाँ अभी गली नली जहाँ खराब हो उसको बनाने का काम कर रहे हैं। जो आपका इंदिरा आवास का लाभ है उसको प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घर में जाके दिलाने का काम कर रहे हैं। और 15वीं से जो भी गाइडलाइन हमारी है टाइड एंड टाइड के, वो जमीनी स्तर पर काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो 7 निश्चय योजना है उसके बंद हो जाने से क्या नुकसान है, और यदि चलता रहे 7 निश्चय योजना तो इससे क्या फायदा हो सकता है? बंद नहीं हुई है 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय 2 ये सरकार की ओर से लागू हुई है। और निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत को जिस तरह से गाइडलाइन मिलती है, ग्रामीण पंचायत एक ऐसा सभा है, ग्राम सभा, जो पब्लिक से लेकर योजना बनाया जाता है। बहुत ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जो योजना, मानिए कि लोकसभा है, विधानसभा है या ग्राम पंचायत समिति है, ये सब अपने अनुशंसा से योजना को लेते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा से योजना के लेकर और उसमें सहभागिता प्रत्येक गांव के नागरिक का होती है। उस काम को इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं आपके पंचायत में लगभग मनरेगा के तहत कितने पेड़ों की संख्या लगाई गई और उसमें से कितने भी सुरक्षित है? पेड़ तो हमारे पंचायत में निजी पेड़ लगाए हैं, कम से कम 5-4 पेड़ हम लोग लगवाए हैं। तो वो जो निजी पेड़ है, जो निजी जमीन में लगाया गया है, वो तो सुरक्षित है। लेकिन जो सार्वजनिक जगह पर हम लोग लगाते हैं उसमें ग्रामीणों का सपोर्ट नहीं रहने के कारण पेड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। लेकिन की संख्या ठीक है और इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि ग्रामीणों इसमें सहयोग करें, जिससे पर्यावरण में छेड़छाड़ न हो, पर्यावरण का लाभ भी पब्लिक को मिल सके। आपके पंचायत में सिंचाई की समुचित व्यवस्था है या नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ सिंचाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ का किसान बोरिंग पर निर्भर है। यहाँ एक राज जो अंग्रेज का राज था उस समय का पैन है, शिवनगर मुख्य पैन, लेकिन वो भी भट्टेदार के द्वारा जहाँ के तहाँ उसको काट दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि थे उसके प्रति जागरूक नहीं हुए। जब हम 16 में चुनाव जीते थे तो उसमें 10 लाख रुपए हम पैकेट से खर्च करके पहली बार पानी लाने का काम किए, जो कि करीब उसके 20 साल पहले पानी आता था, बंद हो चुका था। उसके बाद लगा कि नहीं, हमारे पैकेट से ये पूरा पानी नहीं सुरक्षित रह सकता है। तो लघु सिंचाई में हमने 3 साल प्रयास किया। प्रयास करने के बाद उसकी टेंडर हुई। टेंडर होने के बाद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका डिसाइड हो सकता है। जो कार्यपालक अभियंता उनके अनुसार बताया गया है कि इस सप्ताह में निष्पादन हो जाएगा। क्या आप अपने पंचायत में बेरोजगार युवकों के लिए भी कुछ सोच रखे हैं? बेरोजगार युवकों के लिए अगर हम लोग को सरकार की ओर से कुछ उस तरह का टूल्स दिया जाए या बताया जाए कि आप इस तरह का व्यवसाय कराएं, तो निश्चित तौर पर हम लोग सहभागिता उसमें देंगे। लेकिन हमारा सबसे पहले नवयुवक को इस माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि शिक्षा में आप सुधार कीजिए, शिक्षित बनिएगा, निश्चित तौर पर
कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही एक ऐसा लाइफ के लिए है कि मिलेगा तो हम अपने जीवन को सुधार सकते तो हैं। क्या अपने पंचायत के बेरोजगार युवकों के लिए आपने किसी तरह का रोजगार सृजन करने के लिए कुछ वैसा आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया है या दिलवाने की सोच रहे हैं? कुछ ऐसा पीएनबी बैंक की ओर से हमारे पास कुछ अधिकारी आए थे, तो करीब 10 महिला पुरुष को हमने प्रशिक्षण के लिए गया ले गए थे। उसका डेल्हा पर एक ऑफिस था, वहाँ प्रशिक्षण हम दिलवाए थे और उसका लाभ उन लोग को मिला है। और कई मंथ से हमको जब भी मौका मिलता है तो हम बोलते हैं उसका लाभ आप लोग लीजिए, जो सरकार योजना चला रही है उसको जागरूक करते हैं समाज में। खैर मुखिया जी, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको अपने पंचायत में किसी भी कार्य, किसी भी योजना को करने और कराने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कुछ तो है कि जब हम लोग स्कूल में जांच करने में जाते हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि समाज का रीढ़ है शिक्षा। हॉस्पिटल में जांच करने जाता है, उपकेंद्र मेरा है पंचानपुर में, वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और जब जाते हैं और नहीं मिलते हैं तो काफ़ी पीड़ा होती है कि जहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख पेमेंट आ रही है वर्कर को, और वहाँ पेशेंट नहीं पहुँचता है, पेशेंट को देखते नहीं है। शिक्षा में मास्टर रहते हैं और उसकी पढ़ाई अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर लगता है कि जिनको जो कार्य मिला है कहीं न कहीं उसकी कमी है। हम ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, हमारे पास बहुत सारे विभाग हैं। हम लोग समय समय पर ये चाहते हैं कि सारे विभाग में सुधार हो और अपने स्तर से जो भी सरकार द्वारा हमको काम दिया जा रहा है 100% जमीनी कार्य करें और पब्लिक को उसका राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रखंड के शिवनगर पंचायत के मुखिया श्री सुबोध कुमार सिंह से खास बातचीत मैं कर रहा था। आप इनकी सारी बातों को आपने सुना। बहुत ही ईमानदारी से और सावधानी पूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर इन्होंने निसंकोच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामानुज, मायानाथ न्यूज।